इस वक्त की बड़ी खबर, पहली कोशिश में प्लेन लैंड नहीं हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, और दूसरी कोशिश में पायलट नाकाम रहा। तो फ्लाइट रडार से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि पहली कोशिश में प्लेन लैंड नहीं हुआ था और दूसरी कोशिश में पायलट नाकाम रहा और नतीजतन ये बड़ा हादसा हुआ, ये बड़ा प्लेन क्रैश, जो कि 3-4 विस्फोट, जैसे कि वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि 3-4 विस्फोट इस प्लेन में हुए थे। हालांकि अभी जांच बहुत गहनता से होनी है। इकडे ह्या साइडला एक स्पेअर एम्बुलेंस पाहिजे ना। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। और देखिए, आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश। सुबह 8:45 बजे 8:45 पर बारामती में जब ये प्लेन क्रैश हुआ, तस्वीर नंबर 1 किस तरह से उसमें लैंड वो हुआ नहीं, कोशिश पायलट ने जरूर की लेकिन वो नाकाम हो गया। और उसके बाद जिस तरह से धू धू करता जलता हुआ ये विमान आपको दिख रहा है तस्वीर नंबर 2 में, वहां पर प्रशासन पहुंच गया था, स्थानीय लोग पहुंच गए थे। तीसरी आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से, और यहां देखिए रोते बिलखते उनके कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, हर किसी की आज आंखें नम हैं, फूट फूट कर रोते हुए सब नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उनकी पार्टी। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें इस वक्त, ये तमाम तस्वीरें, पूरा अमला, पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद है, जांच की जा रही है किस वजह से ये हादसा हुआ। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे, बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे, और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के
डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो बड़े नेता थे। इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।